गुड मॉर्निंग। हम लोग देखते हैं क्या, आज जो अब चर्चा न्यू सेशन से स्टार्ट करते हैं, तो न्यू सेशन में हम लोग स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे क्या, भारत का मैप के बारे में। भारत के मैप के बारे में उससे हम लोग देखेंगे कि किस राज्य की किस जगह लोकेशन है और कौन सा भौगोलिक क्षेत्र से विशेषताएं हैं, वहाँ कौन सी नदियाँ निकलती है, वह कौन सी वहाँ पहाड़ियाँ पाई जाती है, एवं कहते हैं कि एक दूसरे राज्यों से कौन से सटे हुए हैं। एवं ये सभी चीज़ों को हम लोग क्या देखते हैं कि इंडियन मैप के तहत से हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं। जिसे हम लोग ये क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग भारतीय मानचित्र भी कह सकते हैं। तो इस आधार पर हम लोग देखते हैं क्या कि भारतीय मानचित्र में हम लोग कुछ पहले थोड़े तक चीज़ें को हम लोग देख लेते हैं इसके डायरेक्शन के बारे में। जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं कि एक रफली फिगर ले लेते हैं। जिसे रफली फिगर में देखते हैं ये इंडिया, तो इसमें हम लोग डायरेक्शन को पहले हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। डायरेक्शन में क्या देखते हैं, ये वाला डायरेक्शन और ये वाला जो डायरेक्शन होता है, ये दोनों डायरेक्शन में क्या पाई जाती है, तो जैसे इस साइड को डायरेक्शन हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर वाले क्षेत्र को जब भी हम लोग कहते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो नॉर्थ कहते हैं। और नीचे वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो साउथ कहते हैं। और दाया साइड हो जाएगा तो वेस्ट कहलाएगा, दाया साइड होगा तो क्या कहलाएगा, ईस्ट। और ये साइड कहलाएगा वेस्ट। ठीक है, ये तो हम लोग चर्चा दे के लिए किसमें डायरेक्शन कौन सा हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तर बोलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पूरब। और ये क्या हुआ, तुम्हारा पश्चिम हुआ। इस आधार पर हम लोग क्या देखते हैं कि भारत के स्टेट की, यानी कि जब हम लोग रथ का नक्शा जो देखे उसमें हम लोग किसका चर्चा किए, अभी सिर्फ चर्चा किए हैं कि उत्तर पूरब, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। यानी इसमें हम लोग सिर्फ डायरेक्शन डायरेक्शन ही है। इसको याद रखने के लिए भी एक आसान तरीका है। जैसे कि हम लोग सबसे अपने सिर को देखते हैं, सिर के सबसे ऊपरी वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो उत्तर कहते हैं। निचले वाले भाग को दक्षिण, उसके दायां साइड जाएगा तो पूरब साइड, और कहते हैं कि बायां साइड होगा तो पश्चिम साइड हो जाएगा। तो इस आधार पर हम लोग देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं ना कि वर्ल्ड मैप के नक्शा के आधार पर हम लोग जब देखते हैं तो इसमें भारत की स्थितियां कहाँ पाई जाती है। जैसे पृथ्वी क्या कहता है कि एक मान के चलो, थोड़ा सा क्या था कि लगभग इस प्रकार की आकृति में पाई जाती है। इस प्रकार की आकृति में हम लोग जब देखते हैं तो पृथ्वी में भारत के बीचों बीच क्या, भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी की क्या आते हैं कि बीचों बीच एकदम गुजरती है। इसके बाद क्या देखते हैं, एक रेखा और गुजरती है, ये रेखा। और इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो कर्क रेखा के भी नाम से कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि ये वाला जो रेखा हुआ, तो इस रेखा को हम लोग क्या बोले, कर्क रेखा बोले। और ये वाला जो पृथ्वी के एकदम बीचों बीच मिडिल क्षेत्र में गुजरती है, ये वाला रेखा क्या कहलाया, तो कर्क रेखा कहलाया, विषुवत रेखा कहलाया। और पृथ्वी के निचले वाले भाग में भी कहते हैं कि एक रेखा गुजरती है, यानी कि पृथ्वी पर लगभग पृथ्वी पर कितने रेखा गुजरती है, 3 रेखा। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मकर रेखा कहते हैं।
इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो मकर रेखा कहते हैं। अब देखो खासियत क्या आता है कि पृथ्वी पर हम लोग जब जो सूर्य जो हम लोगों का पाया जाता है, सूर्य जो भी होता है इसी रेखा के बीच में और इस रेखा के बीच में घूमते रहता है। जैसे देखो कि यहाँ पर मान के चलो सूर्य है, अभी ये सूर्य मान के चलो अभी कहाँ है, तो विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर। मकर रेखा पर क्या आता है कि देखो जो जिसके पास रहता है वहां पर क्या होता है कि गर्मी सबसे ज्यादा पड़ता है। अब किसी के पास तुम जब अग्नि के पास धीरे धीरे सटोगे तो वहां पर तुमको क्या आता है कि ज्यादा गर्मी महसूस होगा। उसी प्रकार जहाँ सूर्य रहता है या जहाँ सीधा लंबवत जिस जगह रहता है वहाँ क्या आता है, वो डायरेक्ट चमकता है, यानी सीधा। जैसे कि हम लोग देखते हैं क्या कि दोपहर में गर्मी ज्यादा महसूस होता है। क्यों कि दोपहर जो होता है वो हमारे मतलब क्या होता है कि सूर्य लंबवत दिखाई देना पड़ता है, और कहते हैं कि लंबवत दिखाई देने पड़ने लगता है। इस कारण से क्या होता है, तो पृथ्वी का जो रेवोल्यूशन रोटेशनल होता है वो क्या होता है कि नजदीक दूर चला जाता है और कभी पास आता है। तो उस आधार पर हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पर जैसे सूर्य कहते हैं कि इस क्षेत्र में है, तो यानी कि पृथ्वी, और हम लोग भारत का जो नक्शा पाया जाता है यहाँ पर है, और इसी बीच में क्या होता है कि भारत के बीचों बीच क्या आता है, तो लाइन गुजरता है। ये क्या आता है कि भारत के बीचों बीच क्या आता है कि लाइन गुजरते रहे। इस आधार पर हम लोग क्या देखते हैं, देखो कि भारत में कहता है कि सूर्य जब यहाँ रहता है तो यहाँ लंबवत नहीं चमकेगा, लंबवत चमकेगा, यहाँ तिरछी पड़ेगा। तिरछी पड़ेगा तो इसका मतलब तात्पर्य ये वो निकला कि अगर पृथ्वी सूर्य इस जगह है तो यहाँ पृथ्वी पर कर्क रेखा पर सूर्य हमेशा तिरछी पड़ेगा, और तिरछी पड़ेगा तो सूर्य का प्रकाश क्या आता है कि लंबवत नहीं पड़ने के कारण यहाँ क्या होगा, तो यहाँ जो होगा, यहाँ क्या होगा, तो यहाँ क्या पाया जाएगा, तो यहाँ क्या आता है कि ठंडा ठंडा, तो मतलब मौसम क्या आता है कि तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा, और यहाँ पर क्या आता है कि ठंडी महसूस किया जा सकता है। इसी आधार पर क्या देखते हैं, और ऐसा जो दिन होता है सबसे छोटा दिन या सबसे मतलब बड़ा दिन इसी आधार पर तय हो जाता है। अगर सबसे यानी कि कम तापमान देखेंगे तो यहाँ किस क्या देखेंगे, तो 22 दिसंबर देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत के तुलना में इसके बाद जब हम लोग इसी को धीरे धीरे ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर लेके आते हैं, क्या करते हैं, तो ऊपर लेके आते हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि ये धीरे धीरे आकर क्या था कि यहाँ पर भी चमकने लगेगा कर्क रेखा पर। और जिस दिन ये कर्क रेखा पर चमकेगा उस दिन क्या होगा कि भारत में भी तापमान सबसे ज्यादा होगा। और क्या होगा कि यहाँ पर भी क्या था कि सूर्य जब लंबवत चमकेगा तो यहाँ पर भी तापमान सर्वाधिक हो जाएगा। तो यानी कि सूर्य हम लोग देखते हैं हमेशा दो रेखाओं के बीच में परिभ्रमण करते रहे। सूर्य हमेशा कितनी रेखाओं के बीच में घूमते रहते हैं, तो दो रेखा के बीच में, कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक, मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा तक। अब सवाल इसी में पूछ जाता है कि ऐसी कौन सी रेखा है जहाँ सूर्य 2 बार लंबवत चमकता है। अब देखो होता है इसमें क्या, अगर तुमसे पूछे कि किसी से तुम मिलने के लिए जा रहे हो और वो रास्ते में ही मिल गया तो क्या तुम वहां पर तो नहीं जाओगे मिलने के लिए उसके घर पे, तो वही बात होता है। मान के चलो सूर्य यहाँ से मिलने के लिए निकला है मकर रेखा पर, सॉरी मकर रेखा से निकला है कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा पर जाते जाते कहते हैं कि यहाँ पर मिल गया, तो क्या फिर से इससे नहीं तो मिलेगा, यहाँ से ये कहते हैं रिटर्न हो जाता है। लेकिन इसमें एक ऐसी भी रेखा है जो कहता है कि सूर्य यहाँ पर कहता है कि 2 बार लंबवत चमकता है। कौन सी रेखा, जैसे देखो अगर मकर रेखा से सूर्य कहता है कि ऊपर की ओर चला, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या है एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर सूर्य क्या होगा, तो लंबवत चमकेगा, क्या होगा, तो लंबवत चमकेगा एक समय यहाँ पर। फिर यह सूर्य कहते हैं कि कर्क रेखा पर से पहुंचेगा, कर्क रेखा पर लंबवत चमके, फिर वहां से जब रिटर्न होगा तो फिर एक बार सूर्य ऐसा होगा समय कि यहाँ पर आकर क्या होगा, तो फिर से लंबवत चमकेगा। यानी कि सूर्य मकर यानी कि विषुवत रेखा पर 2 बार लंबवत चमकता है। ये हो गया सूर्य कहाँ पर कितनी बार चमकता है। और क्या आता है कि इसके आधार पर हम लोग देख ले कि भारत की स्थिति यानी कि भारत में कौन सी रेखा और कब क्या आता है कि यहाँ पर सूर्य चमकता है, ये तो हम लोग ये चीजें देख ली। लेकिन इसके बाद हम लोग इसमें ये चर्चा नहीं, ये चर्चा हम लोग फिर वर्ल्ड मैप निकलेंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे। अभी हम लोग जो है इंडियन मैप शुरू करने वाले हैं
इंडियन मैप में हम लोग क्या देखेंगे कि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इंडियन मैप के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ऊपर से चर्चा करते हुए जम्मू कश्मीर के आते हैं। तो जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र हम लोग जब देखते हैं, ये हम लोग देखते हैं क्या, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र में हम लोग जब देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में इसका लगभग क्या होता है कि हम लोग भारत के ये परिप्रेक्ष्य में जो जुटता है, तो ये 30% और इधर से 10% क्या आता है, तो इधर से 30% और इधर से, पहले क्या देखते हैं कि भारत ये पूरा जमुई क्षेत्र हुआ, क्या हुआ, ये पूरा जमुई क्षेत्र हुआ। जमुई क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि इधर से 30%, ये क्षेत्र जो होता है 30%, ये क्या आता है कि पीओको कहलाता है, क्या कहलाता है, तो पीओके, पाक ऑक्यूपाइड ऑफ कश्मीर। और ये जो 10% होता है, 10% ये कहलाता है तो अक्साई चीन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो अक्साई चीन। और ये जो हम लोगों को पास अभी मूल कश्मीर बचा हुआ है, तो यही 60% मूल कश्मीर बचा हुआ है। यानी कि 10% क्या आता है कि वो ये जो पीओके वाला क्षेत्र होता है, ये क्या था कि कश्मीर का मुद्दा ही बड़ी अजीब रहा है। वहाँ पर अभी जो मतलब कि शासक ऐसे जो पहले था महबूबा मुफ्ती के बाद वहाँ जो शासक अब्दुल्ला खान का था, उसी का परिवारों का परिवार चलता जा रहा था। उससे पहले वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि राजा हरि सिंह के द्वारा जो गलतियाँ दोहराई गई, राजा हरि सिंह ने क्या किया, उस समय जब अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी दिया, तो उस समय में एक प्रस्ताव ला दिया कि जहाँ पर भारत में अगर रहना है तो भारत में रह सकते हैं, और जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं पाकिस्तान के राज्य के साथ मिल सकते हैं, पाकिस्तान देश के साथ मिल सकते हैं। लेकिन उसने एक और प्रस्ताव उसमें पारित कर दिया कि जो स्वतंत्र रहना चाहते हैं वो स्वतंत्र रह सकते हैं। यहाँ पर शासन देखोगे उस समय भी कहते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाका था, और वहाँ का शासक कौन हुआ करता था, तो राजा हरि सिंह हुआ करता था। राजा हरि सिंह क्या था कि एक हिंदू शासक होता था, लेकिन क्या था कि यहाँ पर क्या था कि उसे प्रधानमंत्री यानी कि सलाहकार को जो था वहाँ था वो मुस्लिम था, और वो चाहता था कि धीरे धीरे इसके अंदर यानी कि जनता के अंदर ऐसी माहौल पैदा किया जाए जो कि राजा हरि सिंह के विरुद्ध क्या था कि विद्रोह कर दे। लेकिन इसी बीच में कहता है कि भारत जब आज़ादी मिलता है तो 1947 में, तो उसके बाद पाकिस्तान ने एक गद्दारी कर लिया, और क्या कर लिया, वो कहता है कि 1948 में जाके क्या था कि इस क्षेत्र में क्या था कि पाकिस्तान अपना सैनिक प्रवेश करा दिया। और क्या देखा कि यहाँ पर क्या देखता है कि लगभग क्या था कि राजा हरि सिंह को जब मारने के लिए पहुंचा, तो राजा हरि सिंह कहते हैं कि जब भारत के जवाहरलाल नेहरू के समय मदद मांगने के लिए आए, तो सरदार पटेल ने उसको रोका, बोला कि जब तक आप मेरे हस्ताक्षर नहीं करते हैं तब तक हम आपको मदद नहीं कर सकते। जब उन्होंने हस्ताक्षर किया तब तक भारत का कहता है कि भारतीय सेना इधर से भारतीय सेना यहाँ से जब पहुँचते हुए जहाँ पर पहुँचा, उससे जो उस समय क्या था कि बॉर्डर बन गया। लेकिन उस समय तक में भारत क्या था, भारत का लगभग यानी कि जम्मू कश्मीर का लगभग 30% हिस्सा क्या था कि वो पाकिस्तानी सेना क्या था, पाकिस्तानी कुत्ता क्या कर लिया था, तो कब्जा कर चुका था। इसके बाद हम लोग कहते हैं कि कोई कहता है क्या, ये 30 पीओ को हम लोग वापस नहीं ले पाएंगे। किसी को विश्वास था क्या 370 में हट जाएगा? जब तक ये दो भाई है, मोटा भाई और नरेंद्र मोदी, कुछ भी संभव है, जान लो। इसके बाद क्या आता है, अभी बहुतों को लगता है कि पीओके नहीं आएगा, खैर और इंतजार करो 50 साल, पीओके भी लाएंगे। तो इस आधार पर हम लोग देखें
कि पीओके का दल 30% कहता है कि, और पीओके का राजधानी जो बनाया है मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद जो होता है राजधानी, जो पीओके का राजधानी मुजफ्फराबाद है, ये आतंकवादी का बाहुल्य सेंटर है। किसका सेंटर है? आतंकवादी का। यहाँ एकदम फुल्ली सेंटर है। यहाँ से जैसे कहता है कि हम लोग देखते हैं कि भारत का सीईओ, यहाँ क्या था कि इंडिया अलग अलग क्षेत्रों में भारत का सीईओ जाता है, यहाँ से कहता है आतंकवादी का सीईओ निकलता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यानी कि जो भी सीईओ निकलेगा आतंकवादी का, वो कहाँ से निकलता है? मुजफ्फराबाद से। और भारत का सीईओ कहाँ से निकलता है? तो भारत से सीईओ निकलता है यूट्यूब का, ट्विटर का, गूगल का, फेसबुक का। यानी ये सभी का सीईओ क्या था कि भारत देता है। और क्या था कि आतंकवादी का सीईओ कौन देता है? तो मुजफ्फराबाद से, पीओके से निकलता है, जो कि पाकिस्तान उसको पनाह दे रहा है। इसके बाद कहते हैं ये अक्साई चीन वाला भी कहते हैं कि मुद्दा कहता है कि ये चीन के युद्ध में हम लोग देखते हैं कि 1962 में ही के युद्ध में कहते हैं कि 10% कहते हैं कि चीन कब्जा कर लिया है। चीन का भी एक अलग ही कहानी है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये 60% जो हिस्सा होता है, ये 60% अभी हम लोगों के पास है। लेकिन फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि 5 अगस्त 2019 को कहता है कि इसको कहता है कि पूरी तरीके से इसको बदला गया। और कहता है कि एक मतलब यूएनओ जो एक मंच होता है, उस मंच पर अच्छी छवि बनाने के लिए भारत ने इसमें कुछ भौगोलिक चेंज ही कर दिया। जहाँ नाम था ये वाला, जैसे लद्दाख का नाम कहलाता था, और ये वाला जम्मू कश्मीर, पूरे को नाम में कहते हैं कि यहाँ पर जैसे कहते हैं कि जम्मू ही कहलाता था ये वाला क्षेत्र, और नीचे वाला कहते हैं कश्मीर कहलाता है, ये वाला लद्दाख कहलाता है। तो भारत सरकार ने क्या किया कि जब अब जो बदलाव किया, ये वाला क्षेत्र को पूरे को बना दिया लद्दाख, ये वाला पूरे क्षेत्र को क्या बना दिया? लद्दाख बना दिया। और ये वाला जो कश्मीर वाला क्षेत्र था, इसको कर दिया तो जम्मू कश्मीर। यहाँ पर एकदम पूरा शांत माहौल रहता है। कश्मीर में कभी भी कोई चीज़ का हमला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध मठ पाए जाते हैं। और यहाँ पर कहता है कि कोई भी चीज़ नहीं, एकदम आराम से रहते हैं। यहाँ पर कभी भी हिंसा झड़प देखने को नहीं। हिंसा झड़प कहाँ देखने को मिलता? तो ये जम्मू में मिलता था। और ये लद्दाख वाला क्षेत्र में कहते हैं पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ भी उतना झड़प देखने को नहीं मिलता था। सबसे ज़्यादा जो मामला गंभीर था तो जम्मू में था। लेकिन उसका क्या कर देगा, मोटू भाई ने कहते हैं इसका नाम भी चेंज कर दिया। अब पाकिस्तान चिल्लाता है कि आज लद्दाख में हिंसावाड़ी हुआ। अब यूएनओ के मंच पे लद्दाख कहता है, तभी 2 साल पहले तुम कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहे हो, अब लद्दाख चिल्ला रहे हो। कोई नया जगह है क्या? समझ में नहीं आ रहा। यानी कि जगह वही है, जगह कौन सा है? जगह जम्मू ही है, लेकिन उसको बदल क्या दिया गया? लद्दाख। अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे चिल्ला क्या है? लद्दाख। भारत क्या कहता है? ये 2 साल पहले जम्मू चिल्ला रहा था, चलिए जम्मू देखने के लिए। जम्मू में कितना शांत है, नमो शिवाय करते रहता है। वहाँ के बौद्ध मठ में लोग, जो भी वहाँ के पुजारी लोग, हिंदू सभ्यता के लोग पूजा पाठ में लीन रहते। जम्मू तो पूरा शांत रहा है, ये जम्मू जम्मू चिल्ला रहे थे। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को इस प्रकार से बेइज्जती का सामना करना पड़ा है, यानी कि इस तरह का उसको घिरना उसके अंदर है, यानी कि उसका मनोभावना ही तोड़ दिया मोटू भाई ने कि जम्मू ही अभी भी जम्मू ही है, लेकिन उसको क्या कर दिया कि लद्दाख। और कश्मीर भी कश्मीर ही है, लेकिन इसका नाम बदल कर जम्मू कश्मीर कर दिया। ये तो नाम परिवर्तन से। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको चर्चा करते हैं कि कौन से मतलब पर्वत यहाँ पर पाए जाते हैं और कौन से जगह पाए जाते हैं प्रमुख घाटियाँ, देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है।